क्रांतिकारियों का क्षेत्र है, आंदोलनकारियों का क्षेत्र है। और जो लोग इस धूप से डरते हैं लेकिन बिहार में नहीं है। क्या बिहार कोई दूसरे इस देश से अलग है? लगता है झारखंड है। नेतरहाट हम गए, वहां पे आदिवासियों की बड़े आंदोलन वहां पे हुए, उसमें हम गए। पॉलिसी लगाई कि 3 काले कानून जो दिल्ली में आए वे बिहार में तो 17 साल पहले लागू हो गए। बिहार की मंडियां सबसे पहले देश में खत्म हुई। बिहार के किसानों को सबसे पहले लेबर बनाया, ये यहां से शिफ्ट हो जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएगी। जमीन इन किसानों की फिर औने पौने दावों में इन किसानों की जमीन लेके और यहां पे कंपनियां राज करेगी। इनकी फसलें नहीं बिकती। पढ़ा लिखा लोग यहां से शिफ्ट हो गए, वे बिहार में आना नहीं चाहते। बहुत आईएएस अधिकारी, बहुत पीसीएस अधिकारी, बहुत बैंकों में बड़े बड़े ओहदे पे, पूरी प्रेस मीडिया पे आज बिहार के लोगों का कब्जा है। शांतिपूर्ण आंदोलन करके आंदोलन को खड़ा करेंगे। बिहार के अंदर पहली लड़ाई मंडी बहाली की आंदोलन की लड़ाई होगी। यहां की सरकार अपना प्रोग्राम बना ले कि वो शांति से बहाली चाहते हैं या क्रांति से चाहते हैं। हमको मंडियां चाहिए। जो मंडी सी सरकार ने बंद करी वो मंडी मुक्ति अभियान प्रदेश में चलेगा। हम हर जिले में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। या तो यहाँ के किसान की फसल यहाँ की मंडी जो बाजार समिति है उसमें बिकेगी या अधिकारी और डीएम के यहाँ पे बिकेगी। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू है। जो हाईवेज निकल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही है, उसके लिए जमीन चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति आपके यहाँ पे आ रहे हैं जमीन लेने। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। तो सस्ती लेबर भी बिहार में है और सस्ती जमीन भी अधिकारी बिहार में देना चाहते हैं। उसका भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चलेगा। यहाँ के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल करा जा रहा। कोई किसान का ट्रैक्टर कॉमर्शियल नहीं होगा, किसी ट्रैक्टर का चालान नहीं कटेगा। यह अधिकारी ध्यान से सुन ले, कान खोल कर सुन ले। कोई भी विभाग अगर ट्रैक्टर का किसान का चालान काटेगा, उसी विभाग को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। इंडिया पे बिहार के लोगों का कब्जा है। क्या बिहार के लोग जो प्रेस में है कलम छोड़ के और कमल का तरफ चले गए? क्या उनकी विचारधारा चेंज होगी? क्या आप बिहार के लिए लिख नहीं सकते? लिखना चाहिए उनको। यहां पे आंदोलन की शुरुआत अभी आपकी नहीं हुई। ये यहां के अधिकारी भी सुन ले, यहां के किसान भी सुन ले। आंदोलन की शुरुआत आपकी जब होगी, जब अपनी फसलें आप या तो मंडी में बिकेंगे या कलेक्ट्रेट के वहां पर डीएम के यहां पर आपकी फसलें बिकेगी। यहाँ के प्रशासन अधिकारी की हिम्मत कि किसान को वो इसलिए रोक दे बक्सर में जाने के कि उसको परमिशन नहीं दी। किसान कोई परमिशन नहीं लेगा। जब भी आपकी फसल आएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं में भी बेचो। आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन इस देश का किसान कलेक्ट्रेट पे अपनी फसल को बेचने की शुरुआत करेगा। क्यों नहीं बिकेगी फसलें? यहाँ का कलेक्टर परमिशन देगा कि किसान किस दिन अपने ट्रैक्टर को लेकर बाजार में आएगा? 26 जनवरी को आपको जाना था, पता चला कि कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी, आप गए नहीं। आपको कोई परमिशन नहीं देने का पंचायत करने की, लेकिन आपको जाना पड़ेगा।
आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी अगर ये यहाँ के जो प्लांट के लोग हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, आपका समझौता नहीं होगा, हमको अपनी जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। हमको अपनी जमीन नहीं देनी है तो जुताई करनी पड़ेगी, अपनी फसल बोनी पड़ेगी। लेकिन हम बातचीत से समझौता चाहते हैं, क्योंकि बिहार में 6 महीने का टाइम और लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे पूरी कमेटी, पुलिस प्रशासन के लोग, जो प्लांट के भी लोग हैं, अधिकारी हैं, वे भी बातों को इनको सुन रहे होंगे। 1 महीना पहले हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बता के गए कि 1 महीने का टाइम सरकारों को है, यहाँ के अधिकारियों को है, आप बातचीत से इसका समाधान करें। आज भी हमने अधिकारियों को बुलवाया कि हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, इसका बातचीत से समाधान करें। हम बातचीत से समाधान चाहते हैं, इसका हल निकाल लें। हमने चलाए हैं जहां जहां पे भी जमीनों पे कब्जे किए, किसानी की जमीन है, आप रास्ता नहीं निकाल लोगे तो फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। ये जो टीन और ये लगा रखी है ना, ये लगा रखी है तो ये उखाड़ने का काम भी करना जानते हैं। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं कि हम शांति के पुजारी हैं, बातचीत से समाधान निकाल लो। हम अभी यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के लोगों को उस लाइन पर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि उस लाइन पे अगर ले जाएंगे तो वापसी हटाने में दिक्कत होती है। हमने बहुत आंदोलन करे, हमको 35 साल आंदोलन कैसे होता है, उसको कहां बढ़ाना है, कहां घटाना है, वो सब जानते हैं। बिहार में अभी बहुत तरह के मूवमेंट होंगे। बिहार एक बंजर भूमि है जहां पे उपजाऊ जमीन है, खेती बहुत बढ़िया होती थी, लेकिन वे लोग चले गए जो खेती करने वाले थे और नई पीढ़ी को सिखा कर नहीं गए। आंदोलन के लोग थे, आंदोलन का स्थल था, वे लोग चले गए और नई पीढ़ी को बताया नहीं, और यहां पे पूरा जमीन जो आंदोलन की जमीन थी वो बंजर होगी। सरकारों की सरकार है, लेकिन सबकी पॉलिसी एक है। ये एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, ये देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार में हर आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यहां पे भी जितने लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। कुछ लोग यहां पे इसलिए नहीं आएंगे कि ये तो जिनकी सरकार है उनके खिलाफ बोल लेंगे, हम क्यों जाएं। बीजेपी वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम छत्तीसगढ़ के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आए ये प्योर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हम 5 आदमी के भी लड़ाकू हैं और हम 5 लाख के भी लड़ाकू हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन बिहार में खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, बिहार के अंदर खड़ा होगा और आपके साथ में पूरा देश खड़ा होगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, और जो अखाड़े में ही नहीं जाएगा और घर वालों का भी नुकसान करता रहेगा कि मैं पहलवान हूं, अखाड़े में कभी गया नहीं,
तो हारेगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन को टाइम है, वो बातचीत कर ले, इसका समाधान करें। समाधान नहीं करता, हम फिर आएंगे, जब फसल की बुआई होगी आएंगे, जुताई होगी यहां पे, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी बिहार में पूरा आंदोलन खड़ा करने में, अपनी बात कहने में, सरकारों से बातचीत करने में टाइम लगेगा। अभी तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। अभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी बीजेपी वाले लोग थे, यहां के आपके खिलाफ भी लिखा है। ये वहां पे उस मूवमेंट को जो चलवा रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, आप वहां पर मत जाओ। जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं, कह रहे जी से मूवमेंट को बीजेपी के चलाते हैं। जब वहां पे भारत सरकार के खिलाफ होता है तो उसे कहते हैं जिसे कांग्रेस और दूसरे लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है, आदिवासियों का है।